हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंधुज एकेडमी। कल हमने करी थी एक्सरसाइज 2.1। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो हमारी इस एक्सरसाइज में काम आएंगी। इस एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हम कोई इक्वेशन लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में और इसके दो जीरोज हैं अल्फा एंड बेटा, तो इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं ए बी और सी और इसके जो जीरोज हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। क्लास 10th में हमें दो रिलेशंस पढ़ने हैं, एक तो है सम ऑफ जीरोज और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। मैं यहाँ पे कैसे कोई इक्वेशन लिख रहा हूं। सपोज ये हमारी इक्वेशन है और इसके टू जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, तो जो इसके जीरोस का सम होगा वो होगा माइनस बी बाय बी की जगह यहाँ पे 2 है तो -2 बाय यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। और इसका जो प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी बाय सी की जगह यहाँ पर 7 है 7 लिखेंगे और ए की जगह 1 है तो 1 लिखेंगे। ये हमारा रिलेशन है जो हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। Now let's start our exercise. We will read the question first. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. हमें पहले इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जीरोस निकालनी है और फिर उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। Now let's start with our first part. हमारा फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। हम इसे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। हमें मिडिल टर्म, ये जो मिडिल टर्म है इसे इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका सम आए -2 और प्रोडक्ट आए -8। ऐसे दो नंबर्स हैं -4 और 2, इनका सम है -2 और प्रोडक्ट है -8। अब इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। x² - 2x - 8 x² - 4x + 2x - 8। x² कॉमन ले लेंगे यहाँ पे x - 4 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। x - 4 x + 2, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं -2 और +4। -2 को अल्फा मान लेते हैं और 4 को बेटा मान लेते हैं। अब वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। b हमारा 2 है, -2 है। a हमारा 1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसे प्रोडक्ट वाले रिलेशन से भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए -2 इंटू 4 इज इक्वल टू सी, यहाँ पे -8 है और ए है 1। 4 2 8 माइनस का साइन आ जाएगा और ये -8। तो ये हमारे दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुके हैं। Now let's move on to the next question. Our next quadratic polynomial is 4s² - 4s + 1। इसे भी हमें इस तरह से स्प्लिट करना है, दो नंबर्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका सम आए -4
और प्रोडक्ट आए 4। ऐसे दो नंबर्स हैं -2 और -2, इनका सम -4 आएगा और इनका प्रोडक्ट आएगा 4। तो इसे भी फैक्टराइज कर लेते हैं। (4s² -2s +1). 2s कॉमन ले लेते हैं। 2s -1 -1 कॉमन ले लेते हैं। 2s -1। तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई 1/2। बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब इसे रिलेशनशिप में वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू b, यहाँ पे -4 है, -4, ए यहाँ पे 4 है। फोर बाय फोर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2/2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। अब दूसरा प्रोडक्ट वाला भी कर लेते हैं। इज इक्वल टू c/a 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c, यहाँ पे 1 है और ये है 4। 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² -3 -7x। हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। इसे भी हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे। हमें इसे ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम आए -7 और प्रोडक्ट आए 6 3 18। ऐसे दो नंबर्स है -9 और 2। इनका प्रोडक्ट आएगा -18 और इनका सम आएगा -7। तो इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। (6x² -9x + 2x -3). यहाँ पे 3x कॉमन ले लेते हैं। 2x -3 + 1 2x -3 2x -3 3x + 1। अभी x की दो वैल्यू आ गई हैं, 3/2 और -1/3। अब इन्हें वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a 3/2 प्लस -1/3। b यहाँ पे -7 है, -7। a यहाँ पे 6 है। इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 9 - 2 7/6 7/6 इक्वल टू 7/6। अभी दूसरे रिलेशन से भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू c, यहाँ पे -3 है, -3 और a है +6। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 1/2 पे -1/2 आ जाएगा। हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो चुका है।
चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4u² + 8u। ये थोड़ा फैक्टराइज करने में मुश्किल है, मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे। इसमें से 4u कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे u + 2 बच गया। अब u की यही दो वैल्यूज को वेट कर देते हैं। 4 = 0, u + 2 = 0, u = 0/4, ये 0 ही हो जाएगा, और u = -2। u की भी हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, -2 और 0। अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं। पहले अल्फा + बीटा = -b/a। b यहाँ पे 8 है, -4 है, -8/4 -2 + 0, ये कैंसिल हो जाएंगे 1 पे 2, और -2 = -2। चलिए अब नेक्स्ट रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा × बीटा = c/a। c यहाँ पे हमारा कुछ है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। ज़ीरो = 0, तो हमारा ये भी वेरीफाई हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज t² - 15। ये भी थोड़ा फैक्टराइज करने में मुश्किल है, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख लेंगे, और ये t² है ही, t² - √15 का स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे a² - b² वाली, a + b a - b। तो इसको दो फैक्टर्स आ जाएंगे, t + √15, t - √15। तो t की दो वैल्यूज आ जाएंगी, √15 और -√15। अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा भी √15 एंड बीटा भी -√15। अल्फा + बीटा = -b/a। b यहाँ पर हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम b को 0 लिख देंगे। ये प्लस माइनस होके कट जाएंगे। ये हमारा 1 है। आइए अब अगला रिलेशन भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा × बीटा = c/a। c हमारा यहाँ पे 15 है, c यहाँ पे 15 है, 15 a1 है, सॉरी c -15 है, √15 -√15। ये √15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट कट जाएगा। -15 = -15। हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया है। आइए अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3x² - x - 4। ये बहुत इजी है फैक्टराइज करना। हमें मिडिल टर्म को फिर से स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट आए 4 × -12 और उसका सम आए -1। तो ऐसे दो नंबर्स हैं, -4 और 3। इनका प्रोडक्ट आता है -12 और इनका सम आता है -1। तभी इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। 3x² - x - 4
3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4, x प्लस 1 3x माइनस 4। अब x की दो वैल्यूज आ गई हैं, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4/3। चलिए अभी सभी रिलेशनशिप से वेरीफाई कर लेंगे। अल्फा बी -1 एंड बीटा बी 4/3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। बी यहाँ पे -1 है, ए यहाँ पे 3 है। -1 प्लस 4/3 -3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 1/3। 1/3 इज इक्वल टू 1/3। चलिए अब इसे मल्टीप्लिकेशन वाले रिलेशनशिप से भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सी यहाँ पे अपना -4 है, -4 इज इक्वल टू a है 3, a 3 है, अल्फा -1 इंटू बीटा 4/3 -4/3 इज इक्वल टू -4/3। हमारा लास्ट पार्ट भी वेरीफाई हो गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। हमने पिछले क्वेश्चन में जीरोज निकाल के उनका रिलेशनशिप वेरीफाई किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जीरोज सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है, हमें इक्वेशन बनानी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारे फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है कि इसका जीरोज का सम 1/4 है और प्रोडक्ट -1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है। -by इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, देयरफॉर c/a इज इक्वल टू -1। अब हमें यहाँ पे b की वैल्यू पता लग गई है, -b इज इक्वल टू 1, इट मीन्स b इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो हम ये 4 वाली मानेंगे। a की वैल्यू आ गई अपनी 4, और c की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने पे -1 आएगा, तो वह -4। c इज इक्वल टू -4। ये हमारे a b c निकल आए हैं। अब हम इक्वेशन बना लेंगे। 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इसी तरह हम सभी पार्ट्स में इक्वेशन बना लेंगे। हमारे नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो है √2, और जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा वो है 1/3। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, therefore -b/a is equal to √2। अल्फा इंटू बीटा is equal to c/a, therefore c/a is equal to 1/3। a की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, c की यहाँ से 1 आ जाएगी। और ये जो b की वैल्यू है इसको निकालने के लिए यहाँ पे a की वैल्यू 3 पुट करेंगे, और इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे,
जो ये हमारा a की वैल्यू 3 है इसे न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -b इज इक्वल टू 3√2। ये हमारी तीनों a b c की वैल्यू आ गई है। अब हम इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे। इक्वेशन फ्रेम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं ax² + bx + c। अब a की जगह a की वैल्यू 3 लिख देंगे, 3x²। b की जगह √3/2 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, -3√2 और c की जगह 1 लिख देंगे। तो हमारी ये इक्वेशन भी फ्रेम हो गई। पार्ट में हमें गिवन है कि सम है 0 और प्रोडक्ट है -√5। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, therefore -b/a is equal to 0 and alpha into beta is equal to c/a, therefore c/a is equal to √5। अब a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 ला जाएगी a की वैल्यू, और b की वैल्यू 0 रहेगी और c की वैल्यू √5 आ जाएगी। Now let's frame the equation ax² + bx + c। a की जगह की वैल्यू x², b की जगह 0 प्लस c की जगह √5। तब ये 0 हो जाएगा तो हमें इसको लिखने की नीड नहीं है, हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं x² + √5। In the fourth part, we are given that the sum is 0, 1 and the product is also 1. Therefore, alpha plus beta is equal to 1 and alpha into beta is equal to 1. Alpha plus beta is equal to -b/a. Alpha into beta is equal to c/a. Therefore, -b/a is equal to 1 and c/a is also equal to 1. From here we can get the value of a, b and c. A is equal to 1, -b is equal to 1, therefore b is equal to -1 and c also is equal to 1. Now let's frame the equation ax² + bx + c. Putting value of a, b and c here respectively, x² minus x plus 1. In the fifth part, we are given that alpha plus beta is equal to -1/4 and alpha into beta is equal to 1/4. We know that alpha plus beta is equal to -b/a, therefore -b/a is equal to -1/4 and alpha into beta is equal to c/a, therefore c/a is equal to 1/4. From here we can get the value of a, b and c respectively. A is equal to 4, -b is equal to -1, minus get cancelled, therefore b is equal to 1 and c is equal to 1. Now let's frame the equation. Putting the value here respectively, 4x² plus x plus 1. In the last part of this question, we are given that sum of zeros, that is alpha plus beta, is equal to 4 and product of zeros, that is alpha into beta, is equal to 1.
we know that alpha plus beta is equal to minus b by a, therefore minus b by a is equal to 4, and alpha into beta is equal to c by a, therefore c by a is equal to 1. Here we can get value of a, b and c respectively. A is equal to 1, b minus b is equal to 4, therefore b is equal to minus 4, and c is equal to 1. Now let us frame the equation. Putting these values here, minus 4x plus c 1, x square minus 4x plus 1. Here we came at the end of this exercise. We will continue with the same chapter in next video. Thank you.